किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, बल्कि शायद हदीस मुबारका है। कुछ लोग दूसरे की दुनिया बनाने की खातिर अपनी आखिरत खराब करते हैं। एक बाप अपने बेटे की दुनिया को बनाने के लिए सूदी कारोबार में डूब जाता है कि मेरे बेटे की प्रॉपर्टी हो, मेरे बेटी की बैंक बैलेंस हो, लेकिन उसे नहीं मालूम वो बेटे की जिंदगी बनाने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहा है। कब्र की तारीख वादी में बेटा काम नहीं आएगा। कब्र की तारीख वादी में अगर कोई काम आएगा तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात काम आएगी। बल्कि सुन लो, मैदाने महशर के अंदर भी न बेटा काम आएगा न माल काम आएगा। किस चक्कर में तुम पड़े हुए हो और किस जानिब तुम जा रहे हो। जानते हो सूद का गुनाह कितना खतरनाक है? अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के बराबर है। सूद का कारोबार करना, लिखना, लेन देन करना, उसके सिलसिले में ताउन करना, सपोर्ट करना, यह सब कुछ ऐसा है जैसे अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के मुतरादिफ हो। और इसका सबसे अदना गुनाह यह है कि इंसान अपनी मां से बदकारी करे। यह है सूद। डूब चुका है मुआशरा इसके अंदर, डूब चुका है हमारी डूब चुकी है सोसाइटी हमारी इसके अंदर। याद रखें, जिस्म की अपनी ग़िज़ा है, रूह की अपनी ग़िज़ा है। और याद रखो, जिस्म को हराम खिलाओगे ना तो इसका असर सिर्फ जिस्म पर नहीं होता, रूह पर भी होता है। और रूह पर इस तरीके से होता है कि रूह तड़पती है, रूह बिलकती है। किस तरीके से बिलकती है उसको भी समझा दूं। जिस तरीके से जिस्म पर गंदगी लग जाए या कपड़े पर गंदगी लग जाए तो तबीयत बेचैन हो जाती है, ऐसे ही कोई हराम का लुक़मा खाता है तो उसकी वजह से रूह भी बेचैन हो जाती है। उस हराम की ग़िज़ा का असर रूह पर भी पड़ता हुआ नजर आता है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं ताकि हराम ग़िज़ा से बचने के हवाले से भी आप समझ सकें। आप जरा सोचो, अल्लाह वालों की दुआएं क्यों कबूल होती थी? अल्लाह वाले अपने हाथों को उठाते थे तो उनकी ज़बान से निकली हुई दुआएं बाबे इजाबत से क्यों टकराती थी? कभी आपने सोचा? आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। हजरत राबिया अदविया रदी अल्लाह तआला अन्हा की दावत हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने की। हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ हजरत राबिया दावत में तशरीफ़ ले गई। जब दस्तरखान पर गोश्त रखा गया तो हजरत राबिया ने देखते ही अर्ज़ किया, हसन मेरे भाई, ये गोश्त मेरे लायक नहीं है, ये गोश्त मेरे लायक नहीं है। हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु को तशवीश हुई। आपने सोचा मेरे घर में और मेरे घर का गोश्त, आखिर इसमें ऐसी कौन सी खराबी आ गई? फौरन बुलाया खादिम को, बेटा गोश्त कौन से कस्साब के पास से लेकर के आया था? हुजूर फलां के पास से। चलो उसके पास गए, कस्साब से पूछा ये जानवर तूने ज़बह किया था? कहा हाँ। उसी जानवर का गोश्त था? बिल्कुल हाँ। सही तरीके से शरीयत और सुन्नत की रोशनी में ज़बह किया था? हाँ। कहा हुजूर क्यों पूछ रहे हैं? कहा तेरे जानवर का गोश्त आज जब मेरे दस्तरखान पर रखा गया तो राबिया ने खाने से अपने हाथ को खींच लिया। हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु के जवाब को सुनने के बाद वो खुद हैरत में पड़ गया। फिर हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, जरा ये बताओ ये जानवर तुमने किससे खरीदा था? कहा फलां शख्स से। कहा चलो उसके पास। गए उसके पास, जानवर के मालिक से पूछा तुमने इसे बेचा था? कहा हाँ। कहा जानवर तुम्हारा ही था? कहा हाँ। कहा क्यों पूछ रहे हैं हजरत? इसलिए पूछ रहा हूं कि ये जानवर का गोश्त राबिया के सामने रखा तो खाने से उसने हाथ खींच लिया। बस इतना सुनना था कि जानवर का मालिक कहता है हाँ हाँ हाँ। राबिया है ही ऐसी कि उनके लिए ये जानवर का गोश्त जायज नहीं था। हजरत हसन बसरी ने पूछा तेरे जानवर में क्या खराबी थी? गौर से सुनो। तो हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु को वो जानवर का मालिक कहता है हुजूर जानवर तो मेरा था
लेकिन एक दिन मेरा खेत चरते चरते पड़ोस के खेत से उसने चंद घासें खा ली थी, इस वजह से राबिया ने अपना हाथ खींच लिया। अल्लाह की वलिया गोश्त देखकर पहचान लेती थी कि ये खाने के लायक है या नहीं, और आज का मुसलमान कहता है बिस्मिल्लाह पढ़ के सब खा लो। हंसने की बात नहीं है, सर पीटो अपना। कोई लतीफा नहीं सुना रहा हूं, जो जी में आया खा रहे हैं, हराम हलाल जायज नाजायज सब खा रहे हैं और पेट भर करके खा रहे हैं। यह हाल हमारा हो चुका है। कभी हमने नहीं सोचा यह गोश्त हमारे लिए हलाल है या नहीं है। तो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस बात को जहन के अंदर अच्छी तरीके से महफूज कर लो कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हलाल खाओ, हलाल पियो और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करो। आप जरा सोचो, खाते क्यों हो आप? कभी खाने का मकसद भी सोचा आपने? खाने का मकसद भी आपने सोचा? कहीं अच्छी जगह पर दावत हो गई तो खूब दबाकर हमने खा लिया, और कभी खाने के लिए बड़ी बड़ी होटलों में चले गए, लेकिन खाने का मकसद नहीं मालूम। आइए मैं समझाऊं। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दौलत कदे में तशरीफ फरमा थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भूख से निढाल होकर अपने घर से बाहर तशरीफ लाते हैं और चिलचिलाती हुई मदीने की धूप के अंदर दोपहर में टहल रहे हैं। इतने में फारूक आजम निकले। उन्होंने भी दोपहर के वक्त सिद्दीक़ अकबर को देखा तो पूछा, अबू बकर क्या बात है, इस वक्त दोपहर के वक्त चिलचिलाती धूप में तुम गली में घूम रहे हो मदीने की, क्या बात है? अबू बकर, भूख ने मुझे, अब उमर मुझे भूख ने परेशान कर रखा है, मैं निकला, सोचा कोई दोस्त मिलेगा, चलो मेरे घर कह करके ले जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं। लेकिन उमर तुम क्यों निकले हो? कहा हुजूर जो हाल आपका है वही हाल मेरा भी है। अल्लाह अकबर। ये दोनों मौजूद थे। इतने में पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हजरत अबू बकर उमर से पूछ नहीं रहे हैं कि क्यों बाहर टहल रहे हो, कुर्बान जाइए गैबदान नबी की अजमत पर, गुलाम क्यों टहल रहा है मुस्तफ़ा सब जानते हैं, आका को मालूम है। इरशाद फरमाया, आओ अबू बकर उमर चलते हैं एक सहाबी के यहाँ। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर तशरीफ ले गए, दरवाजे पे दस्तक दी, सहाबी घर पर मौजूद नहीं थे। उनकी अहलिया ने पूछा कौन? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नाम फरमाया और उसके बाद फरमाया मेरे साथ दो मेहमान भी हैं। उसने मरहबा कहा और मरहबा कहते हुए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर में बुलाया। दोनों सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हुजूर के साथ घर में तशरीफ ले गए। अभी बैठे ही थे, इतने में वो सहाबी खजूरों की थाल भर करके घर में तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। उनको मालूम न था कि आज हुजूर आने वाले हैं, एक पैगाम पहले से नहीं दिया गया था, लेकिन बाग में जब मौजूद थे तो दिल कह रहा था कि शायद मेरे घर मदीने का चांद जलवागर हुआ होगा। बस ये तसव्वुर के साथ वो लेकर के आए और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो खजूरों की थाल रख दी और अर्ज किया हुजूर थोड़ी देर आप रुकें, मैं अभी गोश्त तैयार करता हूं। छोटी सी बकरी के बच्चे को ज़बा करने का इरादा किया, सरकार ने रोका, इसे ज़बा न करो। फिर दूसरी बकरी को उन्होंने ज़बा किया और ज़बा करने के बाद गोश्त तैयार हो गया। अल्लाह अकबर। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दोनों सहाबा दस्तरखान पर तशरीफ फरमाए। अल्लाह अल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर वो गोश्त भी रखा गया, रोटी भी रखी गई।
रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अच्छे खाने को देखा और रोटी को देखा, सिद्दीक अकबर से फरमाया, अबू बकर, फातिमा ने 1 महीने से ऐसा खाना नहीं देखा है, पहले उसके घर ये खाना पहुंचाया जाए। खाना पहुंचाया जाता है, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावुल फरमा लेते हैं, और जब खाना खा लेते हैं तो खाने के बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रोते हुए देखकर सिद्दीक अकबर ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोने की वजह क्या है? अब गौर से सुनो, ये कौन सा तरीका है? एक मतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रोने की वजह क्या है? तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, बड़ा लजीज खाना हम लोगों ने खाया, बड़ा अच्छा खाना हमने खाया। मैं रो इसलिए रहा हूँ कि क़यामत में अगर रब ने पूछ लिया, इतना अच्छा खाना खाने के बाद तुमने मेरे लिए क्या किया, तो उसका जवाब क्या देंगे? इसी तसव्वुर से रो रहा हूँ, इसी तसव्वुर से रो रहा हूँ। वो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सदक़े में अल्लाह पूरी दुनिया को नेमत अता कर रहा है, वो खुद एक तसव्वुर अता फरमाते हैं, और ये तसव्वुर कुरान ने दिया, कुलू मिनत तय्यबाति व अमलु सालिहा। कहीं फरमाया कुलू मिनत तय्यबाति वश्कुरु लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, पाकीज़ा चीजों में से खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। बहुत सारे हमारे नौजवान आज खाना खाकर अय्याशी करते हैं, खाना खाकर बदकिरदारियों के अड्डे पे जाते हैं, खाना खाकर बुराइयों के दलदल में फंस जाते हैं। क्या जवाब दोगे कल बरोज़े क़यामत उस रब को जिसने रिज़्क़ अता फरमाया, जिसने खाना अता फरमाया? बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकारो नजरियात को।